संभल हिंसा में योगी सरकार ने उस जगह चौकी बनाई है जहां पर तमाम वो आरोपी लोग रहते थे, जहां पर पथराव किया गया और उन्हीं पथराव की ईंटों से उस चौकी का निर्माण किया गया है। क्या योगी सरकार का जो ये एक्शन है, क्या ये ठीक है? और इस पर तमाम लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और सियासी चौक लेकर हम इस समय बरेली के सिविल लाइंस एरिया में हैं और तमाम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि योगी सरकार दंगाइयों पर जिस प्रकार का कार्य कर रही है, तमाम उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। देखिए तमाम लोग हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जानना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे। क्या सुनना है आपका? मेरा नाम शिव पाठक है। शिव पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार संभल में जो हिंसा हुई थी और उस जगह जो तमाम नेता हैं, जियाउर रहमान हो या तमाम इन लोगों के पास, घर के पास ही चौकी का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि तमाम वो ईंटें जो पथराव किया गया था, उन ईंटों से चौकी बनाई गई है। क्या कहेंगे योगी सरकार के इस एक्शन को लेकर? देखिए, मैं तो हिंसा कहीं भी हो, संभल में हुई है, ये गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। जो भी कर रहे हैं वो दोषी है। साथ ही जो सरकार ने जो किया है वो वही है कि मतलब जो बीमारी जहां पर शुरू हुई है वहीं तुरंत इलाज हो जाए, उसका वो बहुत बढ़िया है। चौकी बनना, नागरिक है वहाँ के, जो सभ्य नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए बढ़िया है और वो काम सराहनीय है। ठीक है, चौकी बनने से आदमी सुरक्षित होगा, सुरक्षा के लिए है उनकी। बिल्कुल। जो ईंटें पथराव के रूप में इस्तेमाल की गई थी, अब उनसे जो है एक चौकी बनाई गई है। ये अच्छा पहल मान रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संजय संजय कठेरिया। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, जिस प्रकार संभल में हिंसा हुई, फिर पथराव हुआ पुलिस पर और तमाम बवालियों पे कार्रवाई भी हुई, अब ठीक उसी जगह चौकी बना दी गई उन्हीं ईंटों से, क्या कहेंगे? वैसे तो मुझे इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ प्रशासन ने जो भी सोचा है, शासन ने तो अपने हिसाब से उचित ही सोचा होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी में कुछ भी सोचा होगा। भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? विकास पासवान। विकास जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे, योगी सरकार के इस एक्शन पे? देखिए, समय समय पर हमेशा कुछ सामाजिक ये शरारती तत्व होते हैं जो समाज का जो अपना जो है एक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, और तमाम सरकारें, पुलिस प्रशासन समय समय पर उसके हिसाब से जिस प्रकार से एक गंगा जमुनी तहजीब इस भारत के अंदर बनी रहे, उसको हमेशा से स्थापित करने के लिए समय समय पर तमाम सरकारें, पुलिस प्रशासन जो है उसके लिए ठोस कदम उठाते रहते हैं। उसी के में अगर उसने कुछ सोचा होगा, यही कदम उठाया होगा उसके लिए, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से, किसी विचारधारा से अगर ग्रसित हुए बिना, अगर समाज के हित में जो कदम पुलिस प्रशासन उठा रहा है और सरकार उठा रही है, तो उसके लिए हम उसको समर्थन करते हैं। बिल्कुल, समर्थन कर रहे हैं और अच्छी एक पहल बता रहे हैं कि उस उन जिन पत्थरों से पथराव हुआ था उनका इस्तेमाल करके चौकी बना दी और वहीं बनाई है जहां से ये तमाम बवाल होता हुआ नजर आया है। जो आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या कहेंगे पत्थरबाजों के बिल्कुल पड़ोस में ही चौकी बनाई गई है? अच्छा करा है, पत्थर वालों के पास में अगर बनाया है, कोई भी अगर उपद्रवी आता है वहाँ पे, अगर कोई क्राइम होता है, अगर उसी जगह चौकी बनती है तो अच्छा काम है ये। क्या है, वहीं जहां से आग लगी है और वहीं से चौकी का निर्माण हुआ है, या कहेंगे तो उसको कंट्रोल करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि संभल में कई बार ये आसानी रहेगी, इसलिए वहाँ सही है चौकी। अच्छा कदम है प्रशासन अच्छा का। कदम है प्रशासन, उसके साथ हैं हम। प्रशासन के साथ है, उसका अच्छा कदम है और लोग भी हैं। जानना चाहेंगे। बिल्कुल। क्या क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। क्या कहेंगे जिस प्रकार योगी सरकार काम कर रही है, संभल वाले मामले पे जिस प्रकार का उन्होंने एक्शन लिया है, उसी जगह चौकी बनाई है जहां पिछले कुछ समय पहले वहां बवाल देखने को मिला, पत्थर बरसाए गए, ईंटें बरसाए गए, अब उन ईंटों का इस्तेमाल करके चौकी बना दी गई है। सही है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है। योगी जी का जो भी काम होता है अच्छा काम होता है, आगे भी होता रहेगा। अच्छी पहल मानते हैं। दंगाइयों को इसी प्रकार से निपटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल निपटना चाहिए इसी प्रकार से। समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करते हैं। बिल्कुल, देखिए सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और लोग भी हैं। और जिस प्रकार बरेली में भी दंगा देखने को मिला, पत्थरबाज पे हुआ, हालांकि बरेली बहुत कंजेस्टेड एरिया है और वहां से भी इस प्रकार की घटनाएं देखी, हालांकि पुलिस ने काम अच्छा किया है। इस बार कोशिश की गई, लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा, हमारे और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इतना सटीक कदम उठाया गया कि उस दंगे को होने से रोक लिया गया। जो आगजनी होती थी उसको रोक लिया गया, और ये चीज तो इस बार दंगा नहीं हुआ है और ना हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ ये हो सकता है, ये वजह ये भी रही हो जो हमारी सरकार सख्ती कर रही है जीरो टॉलरेंस अपराधियों पे। हाँ, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, तो हो सकता है उसी के चलते आज दंगे नहीं हो रहे यूपी में।
कोई शांति से जब सारा चल रहा है, अपराधियों पे अंकुश कसा जा रहा है, तो अपराधियों पे तो अंकुश कसना चाहिए, वो तो होना बिल्कुल, चाहिए। जिस प्रकार आपने कहा कि अपराधियों पर अंकुश कसा जा रहा है, अगर कोई और सरकार होती तो संभल के साथ साथ बरेली की भी जो तस्वीर थी वो बदली हुई नजर आती। चौकी बनना अच्छी पहल है, और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार फिर उनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार भाई साहब ने बताया कि कुछ और तस्वीर होती तो उस पर आप क्या कहेंगे। और 26 सितंबर 2025 को जो मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में करने की कोशिश की वो भी देख चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छे से जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए दंगाइयों और जो पत्थरबाज है उन पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, लगातार कहीं न कहीं समय-समय पर मैंने पहले भी कहा है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का कुछ शरारती तत्व हमेशा प्रयास करते रहते हैं, और उनके लिए वास्तव में सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को सख्ती से निपटना ही चाहिए, जिससे कि भारत के अंदर एक शांति व्यवस्था स्थापित रहे। भारत का जनमानस बहुत ही संवेदनशील इस समय है, अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी आज़ादी को लेकर के, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता को लेकर के। साफ कह दिया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उसे क्षमा नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम और बात करेंगे कि जिस प्रकार सरकार काम कर रही है दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर, क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। मानते हैं बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और बढ़िया ये काम संभल में किया है कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए थे वो पत्थर इकट्ठे करके चौकी बना दी उसी जगह पर जहां से वो दंगाइये, वहां से शुरुआत जहां से हुई थी। यही बढ़िया काम किया भाई, वहां चौकी बन गई है ना। अब बाकी जो है प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऐसी कार्रवाई होने से क्या लगता है कि आगे दंगा अमन शांति बनी रहेगी। बहुत बनी रहेगी, बड़ा मजा आ रहा है भाई, ऐसे सरकार बनी रहे हमारी, सरकार बनी रहे, काम अच्छा हो। बीजेपी की। यहाँ बहुत बढ़िया, झमाझम। देखिए, बिल्कुल ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी रहे, झमाझम, कार्रवाई बहुत अच्छे से हो रही है और बिना किसी भेदभाव के हो रही है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, सब माल खा रहे हैं, राशन पानी पूरा खूब ले जा रहे हैं, गठरिया बांध के ले जाते नहीं जे, बताओ आप। सभी लोग ले जा रहे हैं। और जे नहीं सोच रहे हैं कि किसे मिल रहा नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है खूब, 3-3, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, खूब मौज ले रहा है सब। क्या उसमें ये सोचा जा रहा है कि मोमडन दिया जा रहा है या हिंदू को। चलिए, ये चुनाव पे आ गए, लेकिन हमारा मुद्दा कुछ और था। हम फिर वापस उस मुद्दे पे आते हैं, एक बार फिर आपसे बात करेंगे कि जो सरकार कर रही है दंगाइयों पर, है ना, वो उसको कहाँ तक आप सही मानते हैं, क्योंकि वही सवाल हम फिर लेकर आ गए हैं, मुद्दे से नहीं भटकना चाहते। देखिए, सरकार जो कर रही है उसका परिणाम आप देख रहे हैं, रिजल्ट सामने आ रहा है। तो हिंसा करेगा, कार्रवाई उसी पे हो रही है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे ही बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका। मेरा नाम विनोद राणा। राणा जी, बताइए, जिस प्रकार संभल में जो हिंसा हुई, अब वहां पर उन्हीं ईंटों से जो पथराव हुआ था, उन्हीं की ईंटों को इकट्ठा करके चौकी बना दी गई, और वो चौकी उस जगह बनाई गई जहां पर दंगाई थे या दंगाई मौजूद थे, और तमाम वो नेता भी वहीं पर रहते, उन्हीं के घर के आसपास इस प्रकार की चौकी का निर्माण किया गया। क्या कहेंगे। एक पिक्चर थी जिसमें गाना था, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, लेकिन आज की तारीख में 2 संतों का जोड़ा मिल गया है, योगी और मोदी जी के रूप में। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार काम कर रही है। सबको न्याय मिलेगा, अन्याय इस सरकार में नहीं होगा। और हमारी भी सरकार की भी नीति रहती है, दंगाइयों पे कार्रवाई हो, दोषी को सजा मिले, निर्दोष को इस सरकार में न्याय मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, दोषी को सजा मिलेगी। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। योगी सरकार जो कदम उठा रही है, संभल हिंसा में जिस प्रकार चौकी का निर्माण किया गया, वो काबिले तारीफ है। तमाम लोग उसकी तारीफ करते हैं और ऐसा कार्य होता रहना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।